लखनऊ से एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से मौत का सामान बरामद हुआ था। विस्फोटक सामग्री से लेकर आईईडी तक बरामद हुआ था, साथ ही एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। जिसके बाद एटीएस ने आतंकी मिन्हाज और मसरूद्दीन का जब मुंह खुलवाया तो सामने आ गया आतंक का कानपुर कनेक्शन। साथ ही खुलने लगे राज की कैसे रची जा रही है शहर शहर स्लीपर सेल वाली साजिश। कानपुर पर आतंकियों की बुरी नजर। कानपुर में खड़ा कर रहे थे नेटवर्क। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज और मसरूद्दीन के मंसूबे बेहद खौफनाक थे। बम और हथियार के दम पर वो आतंक फैलाने वाले थे और उसके लिए मौत का सामान बना रहे थे और इसके लिए लगातार वो विस्फोटक सामग्री से लेकर हथियार इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि इन आतंकियों का कनेक्शन सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं था, बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों से इनका कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ से कानपुर तक फैले दहशतगर्द। आतंकी मिन्हाज और मसरूद्दीन से हुई पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एटीएस के सूत्रों की माने तो लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर के कई चक्कर लगाए थे। उनके पास से जो पिस्टल बरामद हुई है वो कानपुर के चमनगंज इलाके से खरीदी गई थी। बताया जा रहा है चमनगंज के एक हिस्ट्री शीटर ने इन्हें पिस्टल मुहैया कराई थी। वहीं बताया जा रहा है कि पिस्टल बेचने वाले और उसके साथी को एटीएस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ में आतंकियों का कानपुर कनेक्शन खुलकर सामने आ गया। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के कानपुर कनेक्शन की अगर परतें खोली जा रही हैं तो यूपी एटीएस को तमाम बातें निकल करके सामने मिल रही हैं। तमाम पूछताछ की जा रही है। अब तक कानपुर से 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और यूपी एटीएस की टीमें जो पूछताछ में पा रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एक बिल्डर के बाद अब यूपी एटीएस उस प्रोफेसर की तलाश में है जो इन आतंकियों के संपर्क में था। स्लीपर मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिव था और 2 आतंकी जो लखनऊ से पकड़े गए थे वो लगातार कानपुर का दौरा कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कि लोगों का माइंड वॉश कर रहे थे ताकि इनको आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके। पूछताछ में सामने आया है कि आतंकियों ने कई बार कानपुर का चक्कर लगाया। कानपुर से हथियार खरीदने की फिराक में थे आतंकी। आतंकियों को कानपुर से ही मिली थी पिस्टल। कानपुर में सक्रिय थी स्लीपर से। लखनऊ के बाद कानपुर को बनाना था निशाना। फिलहाल इस खुलासे के बाद कानपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और लगातार उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो आतंकी मिन्हाज और मसरूद्दीन के संपर्क में थे। यूपी एटीएस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस इन्वेस्टिगेशन में कानपुर का भी कनेक्शन है। कानपुर जैसा हम जानते हैं पूर्व में भी कई बार आतंकवादी निशाने पे रहा है या यहाँ से आतंकवादी ग्रुप बने हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पृष्ठभूमि में हम लोग बहुत विशेष सतर्कता बरत रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अभी आने वाले समय में कई सारे त्यौहार हैं और जो ग्रुप अभी पकड़ा गया है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्ड कार्रवाई एटीएस कर रही है। किंतु कानपुर नगर पुलिस की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थान, होटल आदि इन सब की नियमित रूप से चेकिंग करें। वहीं आतंकी मिन्हाज और मसरूद्दीन के साथ साथ जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ हुई, जिसके बाद कानपुर से एक बिल्डर को भी हिरासत में लिया गया है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि एटीएस खंगाल रही है बिल्डर के बैंक खाते। सूत्रों की माने तो बिल्डर के खाते से हुआ है बड़ा लेन देन। लाखों रुपए 1 महीने के भीतर इधर से उधर हुए। वहीं बिल्डर को हिरासत में लेने के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज के एक प्रोफेसर को भी हिरासत में लिया गया है। एटीएस सूत्रों की माने तो आतंकी मिन्हाज खुद को प्रोफेसर बताता था। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से उसके लिंक थे। दोनों के बीच बातचीत के भी सबूत मिले हैं और पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जो सार्वजनिक स्थान है यानी सड़क, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बसों के अंदर, के अंदर, इसमें हमारी सजगता हमेशा रहती है। लेकिन क्योंकि एक विशिष्ट सूचना हमको मिली है एटीएस के माध्यम से, तो हमारी सतर्कता सामान्य से अधिक है और आगे भी रहेगी जब तक कि सभी अंश इसकी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। और व्यापक तौर पे अगर हम बात करें, अगर विशेष सूचना नहीं भी होती है
तो भी हम लगातार चेकिंग करते रहते हैं। कई वीवीआईपी मूवमेंट पर इनकी नज़र थी और गड़बड़ी फैलाने की इनकी साजिश भी थी, लेकिन मई महीने में कोरोना और लॉकडाउन के चलते ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए और इन्हें अपनी प्लानिंग रीशेड्यूल करनी पड़ गई, यानी आगे बढ़ानी पड़ गई। इसी के बीच यूपी एटीएस की जद में ये लोग आ गए और यूपी एटीएस ने मसरुद्दीन और मिन्हाज को जब पकड़ा तो तमाम खुलासे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कानपुर में अभी भी यूपी एटीएस की टीम लगातार उन लोगों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है जो इनके कहीं ना कहीं मददगार रहे हैं। एक तरफ लगातार नए खुलासे हो रहे हैं तो वहीं आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन की 14 दिन की रिमांड एटीएस को मिल चुकी है, जिसके बाद अब मसरुद्दीन की पत्नी ने अपने पति को निर्दोष बताया और न्याय की अपील की। सर सब शादी वर्दी में थे, इतवार के दिन आए, वो बैठे हुए थे, करीब 11:30 बजे का टाइम था। इन्होंने आवाज़ दी तो हम निकल के गए तो इनके हमने बताया हमने कोई आया है, तो इनके अब्बू खुद ही बाहर चले गए। कहने लगे जी सर क्या हुआ, तो कहने लगे कि जो है आइए यहाँ आइए, पूछिरुद्दीन किसका नाम है, तो बताइए मेरा नाम है। तो कहने लगे यहाँ आइए, कितने 8-10 थे, सब पकड़ के ले जाने लगे। ये बेटी है, इसको शुगर की दिक्कत है, ये रोने लगी। कहने लगी मेरे अब्बू को कहाँ ले जा रही है, बहुत रोने लगी। तो कहने लगे हटो नौटंकी कर इससे कहीं। तो इसका शुगर एकदम घट गया था, रो रही थी, इतना हमने चेक किया तो शुगर घटा हुआ था। फिर उसके बाद में वो लोग कहने लगे कि आप इसको ऑटो से लेके आ जाइए, आप लेके आइए। हम उसको लेके गए, करीब 1-1.5 घंटा हम वहाँ रहे, बैठे रहे, वो मेरे सामने गाड़ी में नहीं निकाला उनको। एक तरफ परिवार दोनों को निर्दोष करार दे रहा है तो वही पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं कि मिन्हाज और मसरुद्दीन के संपर्क लखनऊ से लेकर कानपुर और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। फिलहाल एटीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 14 दिनों के भीतर इस नेटवर्क को सबके सामने लाकर रख दे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।